सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन, नेपाल और तमिलनाडु का है। तीनों को चांस मिला है। किसको किसको? ईस्टर्न जोन को भी चांस मिला है, नेपाल को भी चांस मिला है, नई दुनिया की जो पालना करने वाला ग्रुप है, और तमिलनाडु। क्या? तो मिलनाडु। तो हम नहीं मिलते, तुम नहीं मिलते, तो हम भी नहीं मिलते। तो तीनों को चांस मिला हुआ है। अच्छा, तीनों की टीचर्स खड़ी हो जाए। टीचर्स तो बहुत है, इतने ही सेंटर्स होंगे ना, जितनी टीचर्स हैं उतने सेंटर्स होंगे ना। किससे बात हो रही है? हद में। अरे यहाँ भी बेहद है। ये चलते फिरते सेंटर्स हैं, हद के सेंटर्स की बात नहीं है, चैतन्य सेंटर्स की बात है। तो इतने ही टीचर्स होंगे ना। अब टीचर्स की संख्या इतनी है तो सेंटर्स की संख्या भी इतनी होगी ना। अच्छा है, सबसे बड़ा विस्तार का जोन है कौन सा? ईस्टर्न जोन। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और नेपाल। तो सबसे बड़ा हो गया इंडिया में। आवाज फैलाने का अगर तीनों जगह पर आवाज पहुंच जाए, ये जोन कैसा है? सबसे बड़ा जोन है आवाज फैलाने का। याद है पिछली एक अव्यक्त वाणी में बोला था, दिल्ली है स्थापनाकारी, बम्बई है विनाशकारी। हर हर बम बम बम्बे। और कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। क्या आवाज कौन फैलाएगा? कलकत्ता। तो सबसे बड़ा विस्तार का जोन है आवाज फैलाने का। अगर तीनों जगह पर आवाज पहुंच जाए तो कितनी सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएगी? कहां कहां आवाज पहुंच जाए? नेपाल ग्रुप में आवाज पहुंच जाए, नेपाल देश में नई दुनिया की जो पालना करने वाला ग्रुप है वहां आवाज पहुंच जाए। और दूसरा तमिलनाडु। कहाँ आवाज पहुंच जाए? तमिलनाडु। अभी बाप दादा की यही सभी बच्चों से को शुभ राय है अथवा श्रीमत है कि ऐसा ग्रुप तैयार करो जो ये आवाज फैलाए कि यही परमात्मा कार्य है। क्या और कोई परमात्मा कार्य नहीं है? ऐसा ग्रुप तैयार करो, यही परमात्मा कार्य है। माना? यही माना क्या? इसके अलावा और कोई नहीं। हाँ, बाहर की दुनिया के हिसाब से तो बहुत से परमात्मा फैले हुए हैं, और ब्राह्मण की दुनिया के हिसाब से, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के हिसाब से अलग। दादा लेखराज ब्रह्मा परमात्मा पार्ट हो गया, वो आयाराम गयाराम हो गया। और सूक्ष्म शरीर से जो गुलजार दादी के द्वारा पाठ चल रहा है उसे कोई साबित करने की कोशिश करे तो वो तो असंभव बात है। अब रही एडवांस पार्टी, उसमें भी ढेर सारे भगवान निकल करके बैठ गए। एक हरियाणा में भगवान बैठा है, फरक्काबाद में 2-4 भगवान बैठे हुए हैं, मथुरा में भगवान बैठा हुआ है,
पीले कपड़े पहन करके लक्ष्मी नारायण बन करके ढोल मृदंग हड़तालें बजाते हैं। माउंट आबू भी जाते रहते हैं, माउंट आबू वाले रिसीव भी कर लेते हैं। तो ढेर सारे भगवान निकले हुए हैं, लेकिन तुम ऐसा ग्रुप तैयार करो जो ये आवाज फैलाए कि यही परमात्मा कार्य है। ऐसा ग्रुप तैयार करो जो निर्भय होकर निसंकोच, क्या किसी प्रकार का भय नहीं हो। कौन सी देवी दिखाई गई है जिसको कोई प्रकार का भय नहीं होता है? हाँ, दो देवियां भी दिखाई गई हैं, असुर संहार कारिणी है, एक दुर्गा और दूसरा काली। तो ऐसा ग्रुप तैयार करो जो निर्भय होकर के और निसंकोच होकर के बाप को प्रत्यक्ष करे। क्या कोई प्रकार का उसको प्रत्यक्ष करने में संकोच नहीं होना चाहिए। क्या? क्योंकि ये परमात्मा पार्ट ऐसा पार्ट है, पतित पावन बाप का पार्ट है ना। दुनिया तो ऑक्यूपेशन को जानती नहीं है। सिखों में भी ऐसे ही कह देते हैं, मूत पलीती कपड़ धोती। मूत पलीती कपड़ों को धोया, लेकिन फिर जानती नहीं। तो निसंकोच होकर के बाप को प्रत्यक्ष करे, ऐसा ग्रुप तैयार करो। दृढ़ता से बोले। क्या झुलमुल होकर के कोई बोलता है तो असर नहीं पड़ता सुनने वाले को, और दृढ़ता से बोलता है तो असर पड़ जाता है। दृढ़ता से बोले, अथॉरिटी से बोले। कौन सी अथॉरिटी? सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी होती है? सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है परमात्मा अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी। जिसने परमात्मा को अनुभव से जान लिया, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आजकल के जमाने में स्थूल अथॉरिटी भी काम में आती है। लौकिक अथॉरिटी और परमात्मा अथॉरिटी, दोनों अथॉरिटी वाले आवाज फैला सकते हैं। क्या? लौकिक अथॉरिटी वो भी आवाज फैलाती है, और जो परमात्मा अथॉरिटी है वो भी आवाज फैलाती है। तो ऐसा ग्रुप तैयार करो, चाहे हर वर्ग अपने अपने वर्ग से तैयार करे। हैं? 8 वर्ग है ना, 8 वर्गों का पूजन होता है ना, नहीं होता है? नवग्रहों का पूजन होता है। तो अपने अपने वर्ग से भले तैयार करे, चाहे कोई भी करे, लेकिन अभी अथॉरिटी से बोलने वाले निकालो। कौन निकालो? किसको निकालो? माइक को निकालो। ऐसे माइक निकालो जिनके आवाज का, अनुभव का, अथॉरिटी का प्रभाव पड़े। किसका प्रभाव पड़े? उनके आवाज का प्रभाव पड़े, उनके जीवन के अनुभव का प्रभाव पड़े, और उनकी अथॉरिटी का प्रभाव पड़े। समझा क्या करना है? समझा? माने समझने वाले सब नहीं बैठे हुए हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ बैठे हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारियों के हाल में बैठ करके बोला है ये वाक्य, वहाँ किसी ने समझा? वो तो समझाने वाला ही कौन है? हैं? कौन है? समझाने वाला ही ब्रह्मा की सोल है, कृष्ण की सोल है। वो पढ़ाई पढ़ने वाली है या पढ़ाने वाली है? पढ़ने वाली है। वो तो स्टूडेंट है अभी भी, नई दुनिया की स्थापना के कार्य में। और जो वहाँ हाल में बैठे हुए हैं, उससे पढ़ाई पढ़ने वाले। तो जब ब्रह्मा को ही टाइटल दे दिया, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरली में क्या बोला? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को क्या कहते हैं? बेबी।
बेबी माना बच्चा बच्चा बुद्धि, माना बेसिक नॉलेज जितनी सुनाई शिव बाबा ने उसका बेसिक तक अर्थ समझ सकता है बच्चा, लेकिन उससे आगे अर्थ नहीं समझ सकता। तो सुप्रीम सोल शिव बाबा ने ब्रह्मा का नाम रख दिया बेबी है, और वो बेबी बुद्धि ब्रह्मा बाबा जो अभी भी पढ़ाई पढ़ रहा है शिव बाबा से, वो जिसमें प्रवेश करके पार्ट बजाता है, असली जगदम्बा कौन है? प्रवेश करने वाला या जिसमें प्रवेश किया जा रहा है वो जगदम्बा है? हैं? प्रवेश करने वाला, प्रवेश करने वाला ज्यादा पावरफुल होता है क्या? प्रवेश करने वाला ज्यादा पावरफुल होता है। तो अभी जगदम्बा का पार्ट बजाने वाला कौन है? शारीरिक शरीरधारी कौन है? वो तो है कोई माता है, जगत पिता के साथ कोई जगत माता है, लेकिन असली पार्ट उसमें जगदम्बा का कौन बजाता है? ब्रह्मा बजाता। तो बोला समझा क्या करना है?